नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ अन्नभट्ट कृत तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में 9 द्रव्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से पृथ्वी, जल, तेज और वायु 4 जो हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए 5वां द्रव्य जो है आकाश है, इसके बारे में देखते हैं। शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। शब्द गुणकम आकाश, शब्द गुण वाला जो है उसे आकाश कहते हैं। आकाश किसे कहते हैं? शब्द गुण वाले को आकाश कहते हैं, यानी कि जिसमें शब्द नामक गुण रहता है उसको आकाश कहते हैं। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाले को आकाश कहा जाता है। तच्च एकम, वह आकाश एक है, आकाश एक है। विभु है, वह आकाश विभु व्यापक है। नित्यम, वह आकाश नित्य है। आकाश के विषय में एक पंक्ति में बताया गया है कि शब्द गुण वाला आकाश होता है, वह से पहले आपने देखा पृथ्वी 2 प्रकार की थी, नित्य और अनित्य। यहाँ पर आकाश जो है एक प्रकार का है। विभु माने व्यापक है, नित्य है। शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। शब्द गुण वाला आकाश होता है, वह एक है, विभु है और नित्य है। अब उसके बाद अगला 6ठा नंबर काल है। 9 द्रव्यों में से 6ठा द्रव्य है काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल सह च एको विभु नित्य च। अतीत आदि का अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु है उसे काल कहते हैं। अतीत आदि का मतलब है अतीत यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आदि के व्यवहार यानी कि ज्ञान का जो हेतु है उसको काल कहते हैं। अतीत आदि के व्यवहार का जो हेतु है उसको काल कहते हैं। वह काल सहच एको, वह काल भी एक है। जैसे आकाश एक था वैसे काल भी एक है। च एको, चौधन एको, चैको का देने वृद्धि संधि है। चौधन एको, वह सह कौन? काल, काल एक है। विभु है, विभु यानी व्यापक है। जैसे आकाश भी विभु था वैसे काल भी विभु है। नित्य च, जैसे आकाश नित्य था वैसे काल भी नित्य है। परिभाषा बदल चुकी है। काल किसे कहते हैं? अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु होता है उसको काल कहते हैं। शब्द गुण वाले को आकाश कहते हैं। वो दोनों में समानता क्या है? वह दोनों एक है, दोनों विभु है, दोनों नित्य है। एक है, विभु है, नित्य है। आइए देखते हैं दिशा। दिशा किसको कहते हैं? प्राच्य आदि व्यवहार हेतु। प्राच्य आदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि के व्यवहार का हेतु जो है उसको दिशा कहते हैं। जैसे यहाँ अतीत, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल आदि का जो व्यवहार का हेतु था उसको काल कहा। यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि के व्यवहार का जो हेतु होगा उसको दिशा कहा। यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि, अभी तो मैंने 4 दिशाएं बोली, और भी जो दिशाएं हैं 10 दिशाएं, उनका जो व्यवहार यानी कि ज्ञान का जो हेतु है उसको दिशा कहते हैं, दिक् कहते हैं। प्राची पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार का जो कारण होता है उसे दिशा कहते हैं। वह दिशा भी एक है। सा मने वह, चौ मने एक, चौ मने और, एका मने एक है। जैसे कि ये भी एक था, ये भी एक था, तो दिशा भी एक है। नित्य है, सभी नित्य थे, नित्य है, नित्य है, नित्य है। विभु है,
सभी विभू थे, आकाश भी विभू था, काल भी विभू था, दिशा भी विभू है। तो तीनों की परिभाषा अलग अलग है और तीनों में समानता क्या है कि वह एक है, वह विभू है, वह नित्य है। इतना जान लेने के बाद तो 7 9 द्रव्यों में से आकाश काल दिक जाते हैं। आइए 8वां नंबर में है आत्मा। आत्मा जो है आत्मा है। ज्ञान आदि करण करणम आत्मा सह द्विविधो जीवात्मा परमात्मा च इति तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीव तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्य च। ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। 8वां जो द्रव्य है उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा की परिभाषा ज्ञान का अधिकरण, ज्ञान का करण, ज्ञान का जो साधन है उसको आत्मा कह दिया गया है। ज्ञान का अधिकरण जो है, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। सद्विविधो, वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ हो परमात्मा, उसमें ईश्वर और सर्वज्ञ और परमात्मा जो है वह एक ही है। यानी कि जो परमात्मा है उसको ईश्वर कहते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो दूसरे नंबर का परमात्मा था, परमात्मा, उसको सर्वज्ञ कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। और वह कितने हैं? एक ही है। परमात्मा जो है एक ही है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। जीवा तो प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्य च। जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर में अलग अलग होती है। जीवात्मा जो है प्रत्येक शरीर में अलग। परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा बोला, परमात्मा क्या है? एक है। जीवात्मा क्या है? प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। और क्या है? विभु है और नित्य है। जीवात्मा विभु है, व्यापक है, नित्य है और प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। ये रहा आत्मा के विषय में। ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। वह 2 प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। परमात्मा जो है एक ही होता है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होता है और जीवात्मा विभु होता है, व्यापक होता है और नित्य होता है। और लास्ट में जो 9वां द्रव्य है मन। सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रति आत्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। सुख आदि उपलब्धि, सुख दुख आदि उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय है उसको मन। मन एक इंद्रिय है। मन इंद्रिय है, क्या कराता है? सुख दुख आदि, सुख आदि उपलब्धि का साधन है। मन क्या है? सुख दुख आदि के उपलब्धि का साधन है। यानी कि सुख दुखात्मक है, सुख दुख का साधन है, सुख दुख का अनुभव कराने वाला है, इंद्रिय है। मन क्या है? सुख दुख आदि का उपलब्धि का साधन है, सुख दुख का अनुभव कराने वाली इंद्रिय का नाम है मन। सुख आदि उपलब्धि साधन, सुख आदि यानी कि सुख दुख के उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। वह मन तच्च प्रति आत्मनियतत्वात् अनंतम, वह मन जो है, तच्च माने वह मन, प्रति आत्मा, प्रत्येक आत्मा में नियत रहता है। ऐसे हमने कहा जीवात्मा जो है प्रत्येक शरीर में रहती है और मन जो है प्रत्येक आत्मा में रहती है। प्रति आत्मनियतत्वाद अनंतम, प्रत्येक आत्मा में रहने के कारण मन कितने हो गए? अनंत हैं। मन के कितने भेद हो गए? अनंत हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि ये प्रत्येक आत्मा में नियत रहता है। प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण मन जो है अनंत हो गई। यह मन परमाणु रूप है। पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी को परमाणु रूप कहा।
नित्य नित्य परमाणु रूप कार्य रूप कहा, तो वैसे ही परमाणु रूप है, अनंत है। मन क्या है? मन के अनंत रूप है, परमाणु रूप में है, और ये मन क्या है? नित्य है। बस पढ़ना आना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। मन के विषय में क्या है? सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रति आत्मनियत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। प्रकार से देखें तो यहाँ पर 9 द्रव्यों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिसको पुनः ये है 9 द्रव्य, जिसमें से पहले नंबर में हमने पृथ्वी के बारे में सीखा और यहीं से लक्षण प्रकरण शुरू होता है। इससे पहले जो था वह उद्देश्य प्रकरण था, उसमें केवल हमने 7 पदार्थ, द्रव्य, 24 गुण, इनका केवल नाम उच्चारण किया, नाम लिया। और अब लक्षण प्रकरण में हम सबसे पहले 9 द्रव्यों का लक्षण कर रहे हैं। तो 9 द्रव्यों में पहला है पृथ्वी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जल, जल के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा नंबर था अप मीन्स जल, जल के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद था तेज, तेज के विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। के बाद था वायु, वायु के विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए उसके बाद देखते हैं आकाश, जो अभी हमने चर्चा की। काल, दिशा, आत्मा और मन। लक्षण प्रकरण में 9 द्रव्यों का हमने भली भांति अध्ययन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।